दोस्तों टॉप इन्फो टीवी पर आप सबको खुश आमदीद। तकरीबन 4 साल तक जारी रहने वाली पहली जंग अजीम कब, क्यों और कैसे शुरू हुई। दोस्तों दुनिया इस वक्त तेजी से तरक्की कर रही है कि इसने न्यूक्लियर वेपन्स में इनकलाब बर्पा कर दिया है। 28 जुलाई 1914 ये वो दिन था जब पहली जंग अजीम शुरू हुई, जिसे अक्सर WW1 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ा आलमी तनाज़ा था जो 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। इसके जंगजुओं में ज्यादातर यूरोप, रूस, सल्तनत मुत्तहिदा अमेरिका, सल्तनत उस्मानिया, मशरिक़ वुस्ता और एशिया के कुछ हिस्सों में लड़ाई के साथ नई टेक्नोलॉजी बशमूल हवाई जहाज की हालिया इजाद, खंदक की जंग और खास तौर पर कीमियाई हथियारों ने इस जंग को खतरनाक तरीन तनाज़ात में से एक बना दिया। एक अंदाजे के मुताबिक 9 मिलियन फौजी लड़ाई में मारे गए। फौजी कार्रवाइयों, भूख और बीमारी के नतीजे में मजीद 5 मिलियन शहरी मौत के साथ सल्तनत उस्मानिया के अंदर होने वाली नस्ल कुशी और 1918 के वबाई मर्ज में लाखों अफराद हिलाक हुए। 1914 में यूरोप की दो बड़ी ताकतें ट्रिपल इंटेंट और ट्रिपल अलायंस में तकसीम हो गई। ट्रिपल इंटेंट में फ्रांस, रूस और बरतानिया शामिल थे, जबकि ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी शामिल थे। कौम परस्ती पहली जंग अजीम में खेली जाने वाली बहुत सी सियासी कुव्वतों में से एक थी। खास तौर पर सर्बियाई कौम परस्ती ने कलीदी किरदार अदा किया। सर्बियाई कौम परस्ती की तारीख 1800 की दहाई के वस्त और आखिर तक दी जा सकती है। हालांकि कौम परस्ती के दो वाकयात बराह रास्त WW1 के आगाज से जुड़े हुए हैं। सर्बों ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और सल्तनत उस्मानिया से आजादी की कोशिश की और 1878 में इन्होंने एक मुत्तहिद सर्बियाई रियासत बनाने के लिए बोस्निया पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। सल्तनत उस्मानिया के जवाल के साथ सर्बियाई कौम परस्ती में मुसलसल इजाफा होता रहा, जिसका इख्तिताम 1914 में बोस्नियाई सर्ब के जरिए ऑस्ट्रिया आर्च डेविक के कत्ल पर हुआ और बाज़ाब्ता तौर पर जंग अजीम का आगाज हुआ। 1900 की दहाई में कई यूरोपीय मुमालिक की पूरी दुनिया में सल्तनतें थी, जहां इनका वसी रकबे पर कंट्रोल था। पहली जंग अजीम से पहले बरतानवी और फ्रांसीसी सल्तनतें दुनिया के सबसे ताकतवर और नौ आबादियाती इलाके जैसे हिंदुस्तान, मगरबी और शुमाली अफ्रीका थी। सल्तनतों के तौर पर यूरोपीय अक़वाम की तोसी को पहली जंग अजीम की एक अहम वजह के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बरतानिया और फ्रांस जैसे मुमालिक ने अपनी सल्तनतों को वसअत दी, इसके नतीजे में यूरोपीय मुमालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। 28 जुलाई 1914 को बोस्नियाई सर्ब के हाथों ऑस्ट्रो हंगरी के वारिस फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल के बाद बल्कान में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से जंग के ऐलान के बाद रूस सर्बिया के दिफा में आया और 4 अगस्त तक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया में इनकी मुतल्लिका कॉलोनियों के साथ इत्तेहाद का निज़ाम तैयार किया गया। हालांकि इटली गैर जानिबदार रहा। नवंबर 1914 में सल्तनत उस्मानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी ने मरकजी ताकतों को तश्कील दिया, जबकि अप्रैल 1915 में इटली ने पहली बार जंगी अजीम के इत्तेहादियों के तौर पर बरतानिया, फ्रांस, रूस और सर्बिया में शमूलियत इख्तियार की। 1914 में जर्मन हिकमत अमली ये थी कि वो अपनी फौजों को 6 हफ्तों में फ्रांस को शिकस्त देने पर मरकूज करे। ताहम 1914 के आखिर तक दोनों फरीक मगरबी महाज के साथ एक दूसरे के आमने सामने हुए। इंग्लिश चैनल से स्विट्जरलैंड तक की खाई की लकीरों का एक मुसलसल सिलसिला जो 1917 तक बहुत कम तब्दील हुआ। 1915 के आखिर तक रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों को मशरिक में बहुत ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। 1916 में वर्डन पर एक बड़ा जर्मन हमला हुआ और सोमे पर बरतानवी हमले ने भी दोनों तरफ से बड़ी तादाद में हिलाकतों के अलावा कुछ हासिल नहीं किया, जबकि 1917 के नेवल जारहाना हमले की नाकामी और फ्लैंडर्स में इतने ही महंगे बरतानवी हमलों का मतलब था कि अब तमाम फरीक माशी दबाव का शिकार थे। इत्तेहादियों की बहरी नाकाबंदी की वजह से पैदा होने वाली किल्लत ने जर्मनी को 1917 में गैर महदूद आबदोजों की जंग शुरू करने पर मजबूर किया, जिससे पहले गैर जानिबदार अमेरिका को 6 अप्रैल 1917
को जंग में शामिल किया गया। मार्च 1918 के ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के माहिदे के साथ जर्मन फौजियों की एक बड़ी तादाद को आजाद किया। मार्च 1918 के ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के माहिदे के साथ जर्मन फौजियों की एक बड़ी तादाद को आजाद किया। इत्तेहादियों ने 100 दिन की जारहियत का आगाज किया और अगरचे जर्मन फौज ने सख्त जंग जारी रखी, लेकिन वो सिर्फ पेशकदमी को सुस्त कर सकती थी और इसे रोक नहीं सकती थी। 1918 के आखिर में मरकजी ताकतें टूटने लगी। बल्गारिया ने 29 सितंबर को जंग बंदी पर सिग्नेचर किए। इसके बाद 31 अक्टूबर को सल्तनते उस्मानिया ने, 3 नवंबर को ऑस्ट्रिया हंगरी ने, 11 नवंबर 1918 को जर्मन हुकूमत ने जंग बंदी पर सिग्नेचर किए, जिससे तनाज़ा खत्म हो गया। दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिए।